बढ़ोतरी की बात आपने की। 5 साल से क्या ये यूपी में 8 साल से बीजेपी की सरकार है और आप लोग बीजेपी के अनुसांगिक संगठन से संबंध रखते हैं, बावजूद इसके इतनी फीस वृद्धि, क्या आप नहीं समझ रहे हैं कि शिक्षा व्यवसायीकरण की तरफ जा रही है, प्राइवेट खातों में जा रही है? जहाँ एक विद्यालय जहाँ एक विद्यालय सरकारी विद्यालय गवर्नमेंट विद्यालय वो बिल्कुल जा रहा है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है खासतौर पर पब्लिक स्कूल है, इनमें जो मेरे भाई का सवाल था और सारी चीजें वहीं से परचेज करना और भी जो भी चीजें। देखिए, मैं सबसे पहले इसे शुरू करता हूँ। बीजेपी का अनुसांगिक संगठन, देखिए विद्यार्थी परिषद का गठन 1949 में होता है। 1949 से विद्यार्थी परिषद शैक्षिक परिसरों में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कब से काम कर रही है आप सभी को पता है, तो अनुसांगिक संगठन का सवाल ही नहीं आता। दूसरा विषय कि आज के दौर में सरकार चाहे किसी की हो, सबसे पहले अगर शैक्षिक समस्या आती है तो उस पर बोलने वाला विद्यार्थी परिषद के अलावा कोई छात्र संगठन नहीं है। विद्यार्थी परिषद ने कभी ये नहीं देखा कि किसकी सरकार है। छात्रों को समस्या होगी तो हम कभी सरकार नहीं देखते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ नजर इस पे होता है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, चाहे सरकार किसी की हो। और पिछले 77-78 वर्षों में विद्यार्थी परिषद ने इसी आधार पर काम किया है, इसलिए आज विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद की कहीं ना कहीं महत्व है, कहीं ना कहीं उनका विद्यार्थी परिषद पर विश्वास है। दूसरा विषय, जैसा कि आपने बताया शुल्क वृद्धि, मैंने कहा कि शुल्क वृद्धि हुई है महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने ऐसे तमाम महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में शुल्क वृद्धि को वापस लेने पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकने पर मजबूर किया है। जो पढ़ाई पहले महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में 4000-5000 में होती थी, एक वर्ष में सरकारों ने एक वर्ष में विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस फीस को बढ़ा करके 4000 से 20000 तक करने का काम किया है। और विद्यार्थी परिषद के लगातार आंदोलन, संघर्ष, विद्यार्थियों कार्यकर्ताओं की सहभागिता की बदौलत है कि आज उस पर कहीं ना कहीं लगाम है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं समस्या आती है तो हम तो ये बात कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि अभी और जो समस्याएं हैं इनका भी समाधान होना जरूरी है। और जब तक इन सभी विषयों का समाधान नहीं हो जाता है तब तक विद्यार्थी परिषद चुप बैठने वाली नहीं है। सरकार पे आप लोग दबाव तो सरकार पे ही जाता है, ये हम कहा रहे हैं कि हम किसी एक व्यक्ति आपने लेकिन शिक्षा की बात है, जो खासतौर पर पब्लिक स्कूल की जो वृद्धि हो रही है उसके लिए आप क्या करेंगे और आपकी बातों का अब तक कितना असर हुआ ये बताइए। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, हमने प्रेस वार्ता में ही कहा कि प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित हम लोग प्रत्येक विषय को लेकर के चल रहे हैं। हमने बताया कि पाठ्यक्रम के लिए, किताबों के लिए आप किसी एक स्थान से हमको परचेज करना हो, इसको लेकर के आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। ड्रेस किसी एक स्थान से हमको परचेज करना है, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। और कॉन्वेंट स्कूलों पर भी, पब्लिक स्कूलों पर भी उनकी क्या शुल्क वृद्धि होनी चाहिए, उनके क्या शुल्क होने चाहिए, इसको भी निर्धारित करने को लेकर के विद्यार्थी परिषद इस प्रांत अधिवेशन में प्रस्ताव लाने वाली है। और इस प्रस्ताव के माध्यम से और भी जितने सुझाव हो सकते हैं ये सभी संगठनात्मक जिलों के कार्यकर्ता देंगे। उसके बाद इस विषय को हम सरकार के समक्ष रखेंगे कि इन समस्याओं का समाधान सरकार करे, और मुझे विश्वास है कि सरकार इन समस्याओं का समाधान भी करेगी। और हमने कहा ना कि अगर समाधान नहीं करेगी तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में लगभग 77-78 वर्षों में विद्यार्थी परिषद ने कई सारे आंदोलनों का नेतृत्व किया है जिनके परिणाम आए हैं। तो इस पर आवश्यकता पड़ेगी तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने को भी बाध्य होगी और प्रत्येक समस्या का, विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा, ये विद्यार्थी परिषद सुनिश्चित करेगी। ये देखा जाए।